महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ने और सजा देने की मांग। कोलकाता की घटना पर बीजेपी का कैंडल मार्च। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और अन्य नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरी नर्स। हाथों में बैनर लेकर महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मामले की सीबीआई जांच कराने से भी ऐतराज नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या का जिक्र। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर विक्रम धोबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में था ऑटो ड्राइवर। बदनीयती से अपहरण का प्रयास किया था। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे आतंकियों को घेरकर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली हेरोइन की खेप। ड्रोन के जरिए हेरोइन की हो रही थी तस्करी। बीएसएफ ने अपने कब्जे में ली करोड़ों की हेरोइन। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। दिल्ली में करने वाला था बम धमाका। आईईडी ब्लास्ट की ली थी ट्रेनिंग। उद्धव ठाकरे के ठाणे पहुंचने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेंका गोबर। हंगामा भी किया। आरोप है कल राज ठाकरे पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने सुपारी फेंकी। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर उद्धव गुट के सांसदों ने चुप्पी क्यों साधी, जबकि हमने उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर वार। कहा वोट बैंक खिसकने के डर से चुप्पी साध कर बैठे हैं सभी। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अवैध झुग्गियों पर बरसाई लाठी डंडे। साथियों के साथ मिलकर की तोड़फोड़। पिंकी चौधरी के मुताबिक यहां रह रहे लोग बांग्लादेशी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देश की जुडिशियरी पर तीखा हमला। कहा इमरजेंसी के वक्त अगर उच्चतम स्तर पर बैठी न्यायपालिका चुप नहीं रहती तो इमरजेंसी नहीं लगती। SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस का आरोप। बीजेपी का इरादा आरक्षण खत्म करने का है। पीएम को संसद में कहना चाहिए था कि क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। आरक्षण को लेकर मायावती के निशाने पर केंद्र सरकार। कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार की तैयारी है पूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं नजर। 17 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। साथ में संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। जमानत के बाद एक्शन में सिसोदिया मंदिर में किए दर्शन और पूजन। बोले बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया। जल्द केजरीवाल भी जेल से बाहर आए। कर्नाटक में चुनावी वादों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी बोली नहीं पूरे किए जनता से वादे। राहुल के डीएनए में वादा खिलाफ। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने लिया तबाही का जायजा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। वायनाड लैंडस्लाइड में हुई थी 422 लोगों की मौत। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पोस्ट कर कहा उम्मीद है पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जर्जर बैंक्वेट हॉल की बिल्डिंग ढही। 3 मजदूरों को बचाया गया। बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे मजदूर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक पर इसका असर। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र छात्राएं। पीपली के गांव रोपा का वीडियो सामने आया। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां पानी में गिरने से बच गई। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश की वजह से मुश्किल में बच्चों की जान। उफनाए नालों को पार कर स्कूल जा रहे हैं छात्र छात्राएं।
उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से हुई लबालब। लगातार बारिश की वजह से झील में बढ़ा पानी। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का गेट खोला। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब। घरों और दुकानों में घुसा पानी। पानी में बहते नजर आए पुलिस के बैरिकेड। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश की वजह से शहर की गलियां और रास्ते पानी में लबालब डूबे हुए हैं। अजीतगढ़ इलाके में घरों में भी घुस गया पानी। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी। कई गांवों से संपर्क टूट गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा सहम गई। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का टूटा आपस में संपर्क। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे भी पानी में डूब गया। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। जिले की उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे लोग। राजस्थान के सिरोही में जर्जर हालत में है सरकारी स्कूल। जान खतरे में डालकर क्लास में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। लगातार छतों और दीवारों से गिरता है क्लास में। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का घटा जलस्तर, लेकिन काशी वासियों को राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं घाट। नाव संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा गया। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीता हुआ मेडल देशवासियों को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को फोन पर बधाई दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता कांस्य पदक।